इंडिया के साथ डिफिकल्टी केवल ये आ रही है कि इंडिया चाहता है कि जी मेरा कॉम्पिटिटर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान है, तो हमें एक कंसर्टेड एफर्ट चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए। जैसे न्यू पार्लियामेंट हैज कम, कितनी बार सुनामी आया है, इवन देन दे हैव रिकंस्ट्रक्टेड, जबकि उनकी करेंसी हमसे कम है। लाइक चाइना में दे हैव देयर ओन गूगल, व्हाई इंडिया कैन नॉट हैव इट्स ओन दिस प्लेटफॉर्म। फर्स्ट जो ये शो बिजनेस है ना, जो टू बिफूल पब्लिक, दैट शुड स्टॉप। मोदी की गारंटी कोई नहीं होती, व्हाट इज मोदी गारंटी? इट शुड बी बीजेपी गारंटी। मोदी के अलावा कोई दूसरा फेस ही नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट, वी आर नॉट हेयर डिस्कसिंग एनी पॉलिटिक्स। इन्होंने इस डेमोक्रेसी को इतना पोलराइज कर दिया कि देयर इज नो डेमोक्रेसी नाउ लेफ्ट। वी कांट बिकम इक्विवेलेंट टू नॉर्थ कोरिया काइंड। वी हैव टू फॉलो महात्मा गांधी और वी हैव टू फॉलो नथुराम गोडसे। ऐसा तो नहीं है कि अब ये नोट के ऊपर भी गांधी की फोटो हटाकर किसी और की फोटो आ जाएगी। किसी एक्सपर्ट एजेंसीज से व्यूज लेकर के तभी 1000 रुपए के नोट भी बंद करने चाहिए थे, 2000 के नोट भी लाने चाहिए थे। अब 2000 के भी बंद कर दिए। मैन यहाँ पे तो सारे हर्ड हैं, कहो जी ताली बजाओ तो ताली बजाएंगे, थाली बजाओ तो थाली बजाएंगे। देयरफॉर जुडिशरी इज द ओनली थिंग which comes to a rescue, but we can't have computerized judges। जब डिजिटलाइजेशन है तो आपको पब्लिक रीच के लिए इतने पैसे की रैलीज की जरूरत क्या है? जो ड्रोन जो है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे होना चाहिए वो अपने फार्मर के ऊपर छोड़ रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश राज एंड दिस राज? किलिंग योर ओन पीपल फॉर अ डिमांड। जनरल डायर ने यही तो किया था कि वो अपनी मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने जब वहां पे गोलियां चला दी थी। यू आर ओनली पब्लिक सर्वेंट्स। तुम जो फ्री आदमी दे रहा है तुम तो कहते हो फ्री फ्री की रेवड़ी मत बांटो, पर जो आदमी इसको मैनेज करके फ्री के लिए देने के लिए तैयार है तो फिर उसको देने दो। बीजेपी के पास तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि उनको प्लीज कर देते, रेट बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे। तो रेट अभी बढ़े नहीं हुए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, एक्ट लाइक ए गार्जियन। पुराने जमाने में राजा वो होता था, अच्छा राजा, जो कर की वसूली ना करता है। ऐसे पब्लिक के लिए कितने कुएं खुदवाए, जीएसटी भी लगाओगे और ये डायरेक्ट टैक्स भी लगाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाओगे, और आपस में बात करने पे भी टैक्स लगाओगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने में भी आप टैक्स लगाओगे। तुम अपने गवर्नमेंट सर्वेंट को ही से टैक्स ले रहे हो। पहले भी राजा के दरबार में बाहर घंटी लगी होती थी, एंड अगर जज उसमें इंटरेस्ट लेना तो ही कैन रिजॉल्व दैट मैटर विद इन नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम। See, it is like putting old wine in a new bottle। एक इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन को चैलेंज किया था। Hey guys, welcome to the podcast. Once again, your host Pushpendra Gupta is back with you. In this podcast, we have Mr. Rajesh Agarwal with us, who is an advocate on record and practicing advocacy in Supreme Court of India. He has also been held the designation as judges in various court of the India, and apart from that, he has taught multiple students in the field of law in Delhi University. So, sir, thank you very much for accepting this invitation and thank you very much for having me here. How are you feeling? Namaskar, Pushpender ji. It is nice that in a short trip to India, you have taken an opportunity to do something constructive. And I think this podcast having some specific queries would be for the beneficial of the public. And let us see, it should go in an interesting manner. थैंक यू वेरी मच सर, इट मीन अ लॉट फॉर मी कि मेरे इंडिया की शॉर्ट ट्रिप में आपसे मिलना हुआ। एंड इस शॉर्ट ट्रिप में हमने कुछ इंसाइटफुल अपना वर्ल्ड कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी को प्रोवाइड करने का कोशिश किया। सो सर, बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस पॉडकास्ट, मैं एक थोड़ा सा ना कंटेक्स्ट सेट कर देता हूँ कि जिससे अपना व्यूअर्स जो है अटैच्ड हुए कि ये पॉडकास्ट है किस बारे में और किस टाइप के इंसाइट्स उन लोगों को मिलेंगे। So I will start from like my journey when I sit with investor communities outside India. मतलब बेसिकली ऐसा है कि जब भी मैं इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ बाहर बैठता हूँ इंडिया आउटसाइड, तो एक कॉमन चीज जो है that I often hear is India massive economic growth and very positive outlook of Indian economy, be it in term of human development index, be in term of GDP rise and other aspect। मेरे को पहले लगता था कि ये बातें सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर कम्युनिटी ही बात करती है, बिकॉज दे आर कीन टू टेक समथिंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बट आई थिंक दिस इज माई सेकेंड ट्रिप इन 2024। जब मैं इंडिया में आया ना तो मेरे को ये चीज़ ऑफ्टन रेसोनेट होती है कि इंडिया इज़ वेरी बूमिंग। एंड आई मीन मेरे यंग जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मेरे पीयर्स हैं, उन लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। तो जब मैं ये सारी चीज़ें सुनता हूँ सर, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ओके, आई मीन कुछ
ऐसे क्रिटिकल पिलर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, वेरी शॉर्ट थिंग इज इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई, इसके वास्ट रिसोर्स हो गए, ह्यूमन कैपिटल हो गया इसका. बट देन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इटसेल्फ, हम लोग जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग लीगल ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं. सो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आर देयर एनी हिडन पर्सपेक्टिव, आर देयर एनी हिडन अनसंग हीरोज जो इस इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं. एंड जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ, स्पेसिफिकली लीगल कम्युनिटी हो गया, अपना लीगल फ्रेटर्निटी हो गया, दे ऑलवेज टॉक अबाउट लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, बेसिक सेंस मेरे को है कि किस वे में कंट्रीब्यूट करता है. बट सर, यू बीइंग अ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 35 years in the field of law, and specifically you had been on both sides, being a judge as well and now a practicing advocacy as well, and you have a little bit sense of how student thinks because you have been in studying in universities as well. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए, और पर्सनली मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए, कि जो ये लीगल एनवायरनमेंट है ये इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज फर्स्ट. एंड द अनदर एस्पेक्ट विच आई थिंक अबाउट इज कि वर्ल्ड की जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है और वर्ल्ड के जो पर्सपेक्टिव है कॉमन मैन का, हाउ डू दे लुक एट इंडियन इकोसिस्टम, इंडियन लीगल इकोसिस्टम, आई वुड से. See, I tell you that I, not being an economist, but from the legal perspective point of view, I must say that India has got its legal background from the UK, United Kingdom colony है ना. सारा जो हमारा पुराना लॉ लीगल सिस्टम है, ऑल दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय दैट कम्युनिटी. और वो 1860s के एक्ट भी अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं. वट एवर विच कुड हैव अकर्ड इन एनीबडीज लाइफ, दैट इज कंtemplated इन दोज एक्ट्स विच इज स्टिल एप्लीकेबल. धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कमर्शियल जैसे जैसे और वर्ल्ड ग्रो हो रहा है तो बहुत चेंजेस आए भी हैं, बट इवन देन द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन द सेम फर्स्ट ऑफ ऑल. और इंडिया के साथ, इंडिया इज इन फैक्ट ए बिग हैविंग सो मच ऑफ पॉपुलेशन, देयरफॉर इट इज अ बिग मार्केट फॉर द फॉरेन कंट्रीज. और इसीलिए शायद वर्ल्ड के लोग जो है यहाँ पर अपना एक मार्केट थ्रो करने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहते हैं. बट साइमल्टेनियसली इंडिया को भी बहुत रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रमोशन एंड फॉर इट्स डेवलपमेंट एटसेट्रा. जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले अंग्रेज लोग कर गए वो अभी चल रहा है. जैसे रेलवे हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय देम, बिग इंडस्ट्रीज हैव, बिग बिल्डिंग्स हैव कम बाय, वो आज तक आर्चीव्स हैं एंड दे आर कंसिडर, वो पुराने पुराने ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, दे आर स्टिल इंटैक्ट. उनको कुछ नहीं हुआ. 200 साल हो गए, 300 साल हो गए. अभी जो है यहाँ पे इंडिया में जो नई रेदर कंस्ट्रक्शन है, दे आर डैमेजिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें थोड़े क्रैक्स आ गए होंगे. तो इसलिए जो डेवलपमेंट वो करके गए हैं, दैट इज इन फैक्ट डेवलपमेंट. वो अलग बात है कि उस वक्त जो सोने की चिड़िया थी उसको जो है सोना वो उठा करके ले गए हैं, कोहिनूर हीरा ले गए हैं. आई मीन दैट इज व्हाट इज देयर. बट एज फार एज लीगैलिटीज आर कंसर्न, सी स्टिल वी आर गाइडेड बाय all England reporters, all tortious liabilities. Law of tort is basically belonging to them only. That only act is applicable here. Those precedents are there. There is no specific law of torts in India. तो एज फार एज जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लोगों का नजरिया इंडिया के साथ डिफिकल्टी केवल ये आ रही है कि इंडिया चाहता है कि जी मेरा कॉम्पिटिटर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान है. उसका जब तक वो नीचे है तब तक खुश है. 76 years ऑफ इंडिपेंडेंट इज नॉट ए लेस टाइम. हमारे बाद की कंट्रीज जो हमारे बाद में वो हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई हैं, दे हैव ग्रोन मच फास्टर. अगर कहते हैं पॉपुलेशन तो चाइना इज मोर पॉपुलस. अब बराबर आ गया है पर मोर पॉपुलस. बट सी चाइना हाउ दे हैव ग्रोन, दे इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर. सो दैट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. If we are fighting amongst ourselves, we are going to lead nowhere. That is the difficulty which is we are facing. तो हमें एक कंसर्टेड एफर्ट चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए, एक जो उसको लेकर के जाए, आगे बढ़ाए. अभी सी व्हेन वी कम टू
land back to India, say from Dubai, we see there is no building here, there is no construction, no development, मतलब except very few sectors which are there. दिल्ली में आएंगे तो हो सकता है दिल्ली में, गुड़गांव में और नोएडा में थोड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनी है, वहां पे तो सारी की सारी बिल्डिंग की शेप्स अलग है, इन्हें डिफरेंट डिजाइनिंग फैक्टर इज डिफरेंट. यहाँ पे सारे स्क्वायर ब्लॉक्स बने हुए हैं, कोई आई मीन दोस प्रॉब्लम्स आर देयर, so therefore we need to have more those buildings, infrastructure development should be there. अभी जरूर जो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी रिसेंट आई है, उन्होंने बहुत सारी नई नई डेवलपमेंट्स जरूर करी हैं, जैसे न्यू पार्लियामेंट हैज कम, है ना, तो बट अभी फिर भी उसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट है. जापान हिरोशिमा के बॉम्बिंग के बाद भी जो है कितनी बार सुनामी आया, इवन देन दे हैव रिकंस्ट्रक्टेड एंड दे आर मच मोर फास्टर देन अस, जबकि उनकी करेंसी हमसे कम है. सी सो दिस इज व्हाट आई कैन से दैट वी रिक्वायर. सर अगर हम इसे लीगल पर्सपेक्टिव से देखें, मैं जब वर्ल्ड इन्वेस्टर कम्युनिटीज के साथ बैठता हूँ या कुछ की इन्वेस्टर्स के साथ बैठता हूँ, या इनफैक्ट अगर मैं कॉमन मैन से भी बात करता हूँ, सो दे लुक इन अ वे certainly negatively inclined toward the Indian legal ecosystem, जहाँ पे कोर्ट केसेस बहुत डिलेज रहते हैं, जुडिशरी पे बहुत प्रेशर है, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ इज नॉट फाइन. तो सर इस कंटेक्स्ट में इफ आई नीड टू टच द ग्राउंड रियलिटी, तो ये किस हद तक ट्रू है? क्या बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट, आई मीन that have been emerged out of the rule of the British Empire, and having carrying that legacy itself, which was a not less than a wealth sort of thing for us, क्या ये इतना ही बुरा है जितना वो लोग सोचते हैं, या उससे भी ज्यादा बुरा है, या हम अच्छा एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं completely? Two aspects of this situation. One is a legal system, which is beneficial, which is meant for the people who are residing there, for the citizens of this country. Right. Second is aspect is that what should be the legal system when we are dealing with the foreign country people. Those commercial contracts which the foreigner would not like to get involved himself in a hassle, a legal hassle which goes to multiple years and which will be jeopardizing their interest. Then after all, they are investing here in this country with a view to have ultimately a profit. The Indian government do see from the angle of that it should be beneficial to the Indian community also. So एक सिस्टम तो ऐसा उसके लिए अब बहुत ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स हैं, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 इट वाज एनैक्टेड, एंड देयर आर स्पेसिफिक मैंडेटरी mediations which are there, which are to be exercised before going into arbitration. So all those environment is given so that it may get reduced. जो कमर्शियल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे गेट ऑन ए फास्टर मोड, but the thing is that there should not be an arisal of any dispute itself. That should be the motive. जहाँ पे 1000 crores, 2000 crores, 3000 crores are involved, वहाँ पे एक डिस्प्यूट का even a small dispute may have a great impact. So therefore that dispute should not have arisen. उसके लिए अब यह है कि हाँ, yes, normal courts are not meant for that, and we have to have some different system, and those systems are in place. International उसमें जो है कि judges also they're chosen by the people only, those contracting parties, and we have specific courts like SEBI courts and NCLT and something like that. So their experts are there, so they deal with that subject. Then ये एक्चुअली ट्रू है कि इंडिया का जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कोर्ट और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जजेस, नंबर ऑफ लॉयर्स, वो एक्चुअली वीक है, जो जस्टिस डिले कर रहा है? See, justice delay is a factor which is a challenging factor for the legal community, और हालांकि उसमें अभी काफ़ी फ़र्क आया है,
but simultaneously number of litigations are also increasing day by day, which shows that people have uh, more faith in the legal system. That is why they are approaching. After all, see, ultimate resort for a common public is to approach court only. क्योंकि जहाँ पे रेड टेपिज्म आ गया है, पुलिस इज नॉट फंक्शनिंग वेल, और देयर आर सर्टेन arbitrariness being shown by the governmental authorities, then the only recourse is left to the court, and court is the last expectation जिसके लिए जो है कॉमन पब्लिक उसको देखती है. अब उसमें वी हैव नाउ ए ट्रेनिंग ऑफ जजेस. अर्लियर वो ट्रेनिंग भी नहीं होती थी, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत, वर्चुअल कोर्ट्स हैव कम इनटू प्लेस, एंड आपको ये नहीं है कि रोज जो है ट्रैवल करके और डिफरेंट कोर्ट्स में जा करके ऐसे करना है. यू कैन अपेयर वर्चुअली, एंड कोर्ट्स आर अकोमोडेटेड. द ओनली थिंग इज दैट एडजर्नमेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड. जो फिर भी क्या है कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर on the courts, the system do get delayed, this judicial delivery system. पर फिर भी अभी we are trying and struggling into that particular So, aspect. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? बिकॉज आई नो दे हैव एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि अपना ये लीगल ड्रॉबैक्स तो है जिसमें केसेस ओवररन लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं, बिकॉज मल्टीपल पिटिशंस भी अलाउड है. I mean, from district court to high court to Supreme Court. For example, like Indian government ने digitization के एक efforts लिया है. If I talk about an income tax side, they have digitized these things with the help of private players. Likewise, और other areas जो हैं अपना law के, maybe civil, criminal, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इस चीज के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजिटलाइजेशन है, वी आर स्टिल हैविंग आवर सी वी बैंकिंग अपॉन द सोशल मीडिया ऑफ अदर कंट्रीज. दैट इज नॉट गुड. लाइक चाइना में दे हैव देयर ओन गूगल, दे हैव देयर ओन व्हाटएवर नेम दे कॉल. हम यहाँ पे जो है अमेरिकन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. व्हाई इंडिया कैन नॉट हैव इट्स ओन दिस प्लेटफॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, जो यहाँ पे मीडिया भी जो है दैट इज ऑल्दो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, देन बट इट बिकम बायस्ड टुवर्ड्स गवर्नमेंट. अब हमें एक्चुअल न्यूज़ देखने के लिए भी आइदर वी हैव टू सी CNN और सम दिस BBC. सो या फिर अब आजकल जो सोशल मीडिया आ गया है, तो उसके लिए भी अभी भी मैंने आज ही न्यूज़ पे में आया था कि जी उन्होंने एक्स को भी बोल दिया कि जी यू डोंट शो दिस फार्मर प्रोटेस्ट. So they are trying to, government try to regulate this in this manner. So the right of knowledge, therefore it has to be there to the public in a right spirit. But as far as digitalization is concerned, अभी हमारे मोदी साहब ने जब फ्रांस से प्राइम मिनिस्टर आया था, तो वो ये दिखा रहे थे कि जी UPI की पेमेंट इन्होंने एक कॉमन आदमी ने करी. अभी दैट इज नॉट ए थिंग टू बी शोन. इट्स नॉट सच ए बिग डील. ये बताएं कि जी क्या आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस की हैं, अगर क्या डील करी है, क्या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किया है. जो ये शो बिजनेस है ना, जो टू बिफूल पब्लिक, दैट शुड स्टॉप. मोदी की गारंटी कोई नहीं होती. व्हाट इज मोदी गारंटी? इट शुड बी बीजेपी गारंटी. भाई आफ्टर ऑल बीजेपी इज सच, RSS का विंग है, और सारा इतना बड़ा इनका स्ट्रक्चर है, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, वो इनका वो फोर्स है. तो क्या इनके पास 140 करोड़ में मोदी के अलावा कोई दूसरा फेस ही नहीं है? दे विल बी फाइटिंग इलेक्शन ऑन द फेस ऑफ मोदी भी ओनली. अभी जब G20 हुआ था, एवरीवेयर मोदी मोदी इज शोन. द इंडिया एज सच शुड बी प्रोजेक्टेड. Now, what fear the people will have, the foreign country people, that if Modi goes, then they may be in difficulty in their contract, the contract, because those contracts run for 20 years, 30 years, maybe more. अभी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है बुलेट ट्रेन का, अगर ये करेंगे तो मोदी की गवर्नमेंट के उसमें, तो इसका मतलब ये है कि मोदी गवर्नमेंट शुड सबसिस्ट till that work is accomplished. No, there should be a mechanism that irrespective of any government, I am not against Modi, I am not against, we are not here discussing any politics,
बट आई एम सीइंग फ्रॉम द कॉमन पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। जी सी इतना डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने इस डेमोक्रेसी को इतना पोलराइज कर दिया है कि जी देयर इज नो डेमोक्रेसी नाउ लेफ्ट। व्हाई आई से बिकॉज आइदर every common person is either having his biases towards BJP or towards Congress or to another political party. So everybody is polarized. जी सी अदरवाइज डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि 5 साल में गवर्नमेंट ने क्या काम किया वो जब मैं वोट देने जाऊंगा उस दिन या एट द टाइम ऑफ वोटिंग आई विल देन डिसाइड एंड आई विल कास्ट वोट। या तो पहले से प्री कंसीव्ड नोशन से प्री मेडिटेटेड माइंड से यू आर गोइंग फॉर ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, बट दैट इज देयरफॉर नॉट अ डेमोक्रेसी एज सच। और ये भी एक और बात सोचनी पड़ेगी कि वन इंडिविजुअल वन वोट वेदर इट इज ए करेक्ट थिंग और नॉट, वेदर इट शुड बी वी शुड हैव some thought over it how to improve this because in between intermittently मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी के अलावा कुछ दूसरा भी रूल आना चाहिए so that प्रोग्रेस को बूस्ट मिले। see we can't become equivalent to North Korea kind कि जी जहाँ पे किसी को बोलने कि जी मेरी ही फोटो लगाओ मेरा ही ये लगाओ है। अब मेरे को तो अब ये डर लगता है कई बारी कि ये जो है सी वी हैव टू सी whether we have to follow Mahatma Gandhi or we have to follow Nathuram Godse, which way we have to go। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ये नोट के ऊपर भी गांधी की फोटो हटाकर किसी और की फोटो आ जाएगी। so, जी है ना। तो अच्छा फिर ये किसी एक्सपर्ट एजेंसीज से व्यूज लेकर के तभी 1000 रुपए के नोट भी बंद करने चाहिए थे, 2000 के नोट भी लाने चाहिए थे, अब 2000 के भी बंद कर दिए। I mean, ये सब ऑल ऑफ ए सडन विद ए व्यू टू हैव सम पॉलिटिकल गेन और इससे कोई इकोनॉमी रिफॉर्म हुई है या नहीं हुई मेरे को तो हमें नहीं लगा। अब यहाँ पे तो सारे हर्ड हैं, कहो जी ताली बजाओ तो ताली बजाएंगे, थाली बजाओ तो थाली बजाएंगे। सो पीपल हेयर आर ड्रिवन बाय सम फोर्सेस। जी आप वोट देते हुए तभी वो भूल जाते हैं कि कौन एजुकेटेड है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो तब एक उसमें वेव चलती है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वेरी गुड रूलिंग ऑन दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो दैट इज आई मीन सच काइंड देयरफॉर जुडिशरी इज द ओनली थिंग व्हिच कम्स टू ए रेस्क्यू। हालांकि ये भी एलिगेशन है अभी कि जुडिशरी को भी जो है वो इम्पैक्ट गवर्नमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है एंड दैट वी से द कॉमन पीपल परसीव बिकॉज दे सी दिस कि जी नीचे बेल नहीं हुई, उससे ऊपर वाली कोर्ट में बेल नहीं हुई जबकि हो जानी चाहिए थी, एक्सट्रीम पनिशमेंट मिल गई उसमें, फिर अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट में ही आकर के था कि भाई थिंग्स विल बी सेट राइट, और वह सुप्रीम कोर्ट में भी वो हुआ नहीं। सी आफ्टर ऑल जो एक लीगल जजमेंट होना चाहिए वो एक कॉमन सेंस के हिसाब से तो कॉमन पब्लिक परसीव करती है ना। आफ्टर ऑल राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग, ये परसेप्शन तो कॉमन आदमी को होता ही है, चाहे वो लीगल साउंड माइंड है या नहीं है। That should prevail and that should not take much time. See, when everything is codified, I put it this way, when everything is codified and written in law and every aspect is contemplated, so then in a particular situation everything you have fed into the computer also. So in a particular situation you press one button and one click of button judgment should come by computerization. But we can't have computer as judges, we have human people as judges, and the idea behind is that we have to give a humane touch to the judicial delivery system, isn't it? तो उसमें कई बातें ऐसी होती है कि जब जज उससे बात कर रहा था तो उसको लगता है कि ऑल्दो मेरे को फेवर इतना नहीं मिला इतना मिला है, पर फिर भी जज साहब ने मेरी बात सुन ली, इट्स स्टैंड्स गेट्स विंडिकेटेड, है ना। दीज आर वेरी मच एप्लीकेबल इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, इन अदर पर्सनल डिस्प्यूट, फादर सन डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट्स, वहाँ पे बहुत सारी बातें बात करके ही कुछ सॉल्यूशन निकलता है। सर आपने अभी बीच में एक टॉपिक टच किया, इलेक्टोरल बॉन्ड। सो सर कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कॉमन पीपल लाइक मी एंड माय ऑडियंस दैट व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड इन अ वेरी लेमन टर्म एंड whether it's right or wrong considering the context of India, and what is our recent judiciary judgment and how much it is right? देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है इन्होंने सिस्टम बनाया जी
कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिले। जी तो डोनेशन जब मिलेगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर 20,000 तक का तो आप रिकॉर्ड रखो जी और 20,000 से ऊपर कोई भी पैसे देगा, करोड़ रुपए, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, उसके लिए वो जो है अब एक बॉन्ड खरीद लेगा। उसको सोफिस्टिकेटेड कर दिया, उसको बॉन्ड खरीद लेगा और वो इनके अकाउंट में चला जाएगा एंड नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। that was their plan. That was the happening. That is the actual situation. A situation prevailing with the result that what I am told is that BJP got say 6,000 crores and Congress got only few hundred crores during all this process, and same is the lower figures for the other political parties. Now सबसे पहली बात तो ये कि जी इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे की जरूरत होनी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जी वाई देयर शुड बी ए सिस्टम ऑफ डोनेशन विच शुड बी विदाउट टैक्स, विच अनआस्क्ड। दैट मीन्स उसमें क्या है, बहुत स्कोप ऑफ करप्शन हो जाता है। जी जो आपको 100, 200, 300 करोड़ दे रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो 50 करोड़ दूसरी पार्टी को भी दे रहा है। ही इज हैविंग एप्पल इन हिज बोथ हैंड्स कि इनसे काम कराना है तो मैं दे आर एक्सेसिबल टू मी। दूसरी अगर पावर में आ गई तो दे आर ऑल्सो एक्सेसिबल टू मी। तो उसमें बहुत स्कोप है फॉर द करप्शन। उस करप्शन को रोकना ही तो है। जी भाई आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी अपने बातें कहनी है, पब्लिक रीच है, भाई आप जब डिजिटलाइजेशन है तो आपको पब्लिक रीच के लिए इतने पैसे की रैलीज की जरूरत क्या है? व्हाई यू वांट टू असेंबल पीपल एंड क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द पीपल। अदर जैसे फार्मर प्रोटेस्ट के लिए तो आपने जो है बड़े बड़े वहां पे ऑब्स्ट्रक्शंस लगा दिए, उन पे बुलेट्स चला रहे हो, रबर बुलेट्स, और वहां पे टीयर गैसिंग कर रहे हो, ड्रोन कर रहे हो। जो ड्रोन जो है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे होना चाहिए वो अपने फार्मर के ऊपर छोड़ रहे हो। हैं? जो तुमने जो पुलिस फोर्स वहां लगानी चाहिए ऑन द बॉर्डर्स, वो तुम देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश राज एंड दिस राज? भाई यू आर killing your own people for a demand that is not acceptable to common person. That is wrong. हमें जनरल डायर ने यही तो किया था कि वो अपनी मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने जब वहां पे गोलियां चला दी थी। अमृतसर में हत्याकांड की आप बात कर रहे हैं, अमृतसर में फार्मर्स को क्यों नहीं उनकी बात मान रहे, उनकी बात क्यों नहीं समझ रहे? जब तुम वेलफेयर स्टेट हो कि तुम ये कह रहे हो कि जी ज्यादा पैसे मांग रहे, ज्यादा पैसे मांग रहे। अरे भाई तुम ज्यादा पैसे तो चलो मैं कह रहा हूँ 100 रुपए के इंटाइटल नहीं है, वो 60 रुपए के इंटाइटल होंगे, 40 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं या 30 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं तो दे दो भाई। हु आर यू पीपल? यू आर ओनली पब्लिक सर्वेंट्स। व्हेन पब्लिक इज सेइंग, योर मालिक इज सेइंग गिव इट, यू प्लीज गिव। आपकी जेब से जा रहा है, जब तुम कह रहे हो कि ये फ्री, तो तुम जो फ्री आदमी दे रहा है तुम तो कहते हो फ्री फ्री की रेवड़ी मत बांटो। पर जो आदमी इसको मैनेज करके फ्री के लिए देने के लिए तैयार है तो फिर उसको देने दो। वो उसमें एक्सचेकर नहीं बढ़ा रहा, वो अपनी ही करप्शन फ्री को करके उसको करके वो देने की कोशिश कर रहा है। तो यू ऑल्सो गिव रेदर। अभी तो इलेक्शन, मैं तो कह रहा हूँ अभी 2-3 महीने में तो इलेक्शन है, तो मोदी के पास, बीजेपी के पास तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि उनको प्लीज कर देते भाई। जी रेट बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, तो रेट अभी बढ़े नहीं हुए। 100 रुपए पेट्रोल हो नहीं रखा है। तुम्हारे कहने पे उसने जो है महिलाओं ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी, तुम्हारे कहने पे ताली भी बजा रहे हैं, थाली भी बजा रहे हैं, हजार हजार की नोट की लाइनों में भी लग रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, you please act like a guardian of those people. Why you are compelling those people? कि जी this is motivated. How can you say कि जी कि वहां पे आप जाके पर्सनल देखो, वहां पे उनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, and they are raising some demands. It should be sorted out. ऐसी पहले यहाँ पे दिल्ली में जो मुस्लिम कम्युनिटी का कोई हुआ था, वो भी इन्होंने लगातार 2-3-4 महीने चलता रहा, लोगों को परेशान करते रहे, पब्लिक को। तो ऐसा माहौल ही मत करो। अपनी पब्लिक गैदरिंग के लिए तो इनको सब परमिशंस हैं, दूसरे काम के लिए 144 लगा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो इसलिए
मतलब we need to have a passionate government who should understand public and they should focus. आप ये देखिए कि सेम पब्लिक के अब हाथ में कॉमन के पास मोबाइल आ गया, रिक्शे वाले में मोबाइल आ गया, रिक्शा वाला जो है आज उसमें मेट्रो में जाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, सारी बातें, तो ये ऐसी चीजें डेवलप करो जिससे कि जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द पब्लिक शुड गेट रेस्ड। यहाँ पे तो जो है आप सुबह से लेके शाम तक एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो परेशान घूम रहा है, ही स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ, और उसको तुम उसके बाद सोचने का मौका नहीं दे रहे, कभी उसको किसी बात में उलझा देते हो, कभी किसी बात में उलझा देते हो, तो हाउ ही विल कंट्रीब्यूट टू द नेशन। आप ये देखो वो जो जो जवान है, जो पुलिस वाला है, जो उनको रोक रहा है या लोगों से दूसरे लोगों से लड़ रहा है, वो उन्हीं के बच्चे हैं। उन वो क्या कुछ नौकरी के लिए, कुछ पैसों के लिए बुलेट चला रहे हैं। So this should not. I request the government and this platform that it should not happen. You should take. Don't put the blind eyes. React to the situation in a good manner. है ना। अब वैसे आप वहां पे दुबई जाते हो, यू आर फ्रॉम कुवैत, आप देखिए वहां पे फिर अगर राजा सिस्टम है तो राजा प्रजा की बात मान रहा है ना, समझ रहा है उसके पैशंस को, उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर रहा है। पुराने जमाने में राजा वो होता था, अच्छा राजा, जो कर की वसूली ना करता है, ऐसे जो कर की ही वसूली कर रहा है, टैक्स की ही वसूली कर रहा है, he was not considered to be a good राजा। उसने पब्लिक के लिए कितने कुएं खुदवाए, कितने धर्मशालाएं खुलवाई, यही तो एक क्राइटेरिया होता था एक अच्छे राजा का। और यहाँ पे क्या है, तुम जीएसटी भी लगाओगे और ये डायरेक्ट टैक्स भी लगाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाओगे, और आपस में बात करने पे भी टैक्स लगाओगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने में भी आप टैक्स लगाओगे। व्हाट इज दिस कर वसूली? तुम अपने गवर्नमेंट सर्वेंट को ही से टैक्स ले रहे हो। आप भी बताओ, इज इट लॉजिकल? आप जो है अपने घर में नौकर रख रहे हैं, आप उसे 500 रुपए या 1000 रुपए मान लीजिए तनख्वाह दे रहे हैं, और उसमें से कहो कि मेरे को 200 रुपए दे दे कि मैं टैक्स है। इज इट लॉजिकल? ये तो सब कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में, सोच रहा भाई गवर्नमेंट सर्वेंट की तो टैक्स फ्री वो इनकम होनी चाहिए। तुम भैया मत दो 2 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख फिक्स कर दो, बट इट शुड बी टैक्स फ्री। वाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब अपने ही आदमी से तुम इस तरीके से ले रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट। सर, बिकॉज वी आर सिटिंग एट दिस प्लेटफॉर्म, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा आता है, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम माय टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सीए। एक तरफ हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में चैलेंज है कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जस्टिस डिलेड है, कोर्ट रूम्स की कमी है, जजेस की कमी है। दूसरी साइड हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखा है कि एनीबडी हु इज एग्रीव्ड कैन फाइल अ पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप इस पॉइंट को करंट इंडियन एनवायरनमेंट में, करंट इंडियन कंटेक्स्ट में कितना वैलिड मानते हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिकॉज आई हैव सीन सुप्रीम कोर्ट इज सो ओवर मच बर्डन कि जो की क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव फोकस, वो शायद नहीं है। देखिए, यू आर ऑन ए राइट क्वेश्चन ट्रैक कि जी एक तरफ तो जो है आपके पास इतना यू आर ओवर बर्डन एंड ऑन द साइमल्टेनियसली यू आर गिविंग एक्सेस टू एवरीबॉडी। जी, सी द डोर ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी शट फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, it should be available from the lowest rank of that person to the highest man। पहले भी राजा के दरबार में बाहर घंटी लगी होती थी and they every common person could have an approach towards the highest man of the king। अभी क्या है कि नीचे जो अपील, फिर फर्स्ट मेन सूट, देन फर्स्ट अपील, देन सेकंड अपील, and after second appeal we have SLP, special leave petition that is called। तो जरूरी नहीं है कि नीचे का जो है ठीक से इंटरप्रेट किया हो, पहली बात ये। so therefore there should be an access
अवेलेबल टू गो टू ए हायर फॉर्म. हायर फॉर्म में थिंग्स जो है जरूर दूसरे वाइड एंगल से देखी जाती हैं. कुछ उस वक्त सिचुएशंस भी चेंज हो रखी होती हैं. बट फैक्ट्स कैन बी सीन only up to the first appeal level. Second appeal is permissible only on question of law. Facts will not be changed. Okay, so you mean to say, as long as it's a question of fact, I can only appeal to a lower level of only first appeal is available. But when it's a question of law, then I can go to appeal till Supreme Court. उसमें भी second जो question of law जो होगा तो उसमें बताएगा कोर्ट कि जी this is a question of law which arises and therefore I am framing this question of law and therefore putting it for disposal. After that question of law, now that is question of law being looked into by second appeal. Second appeal normally then division bench comes, two people come. Then against that, and that is at a high court level. Above that is then Supreme Court. Supreme Court is special leave petition. Special it means a special thing. Special they will see that whether yes the question of law still there, not there, because there may be a possibility that one state high court is giving a different interpretation. The other one is giving a contrary interpretation. So therefore they have to put the whole thing in order across India. So they will say yes, this requires some indulgence. तो स्पेशल लीव पिटीशन, फिर स्पेशल लीव पिटीशन भी दो जजेस के पास जाती है सुप्रीम कोर्ट में. उसके ऊपर स्पेशल लीव पिटीशन के ऊपर भी इन फिट सर्कमस्टांसेस क्यूरेटिव पिटीशंस होती हैं. नाउ क्यूरेटिव पिटीशन आल्सो कैन नॉट बी गिवन एज अ मैटर ऑफ कोर्स. क्यूरेटिव पिटीशन में भी एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट लगता है कि यस दिस रिक्वायर्स पुटिंग अप ऑफ माइंड बाय द कोर्ट एंड देन ओनली इट कैन बी डन. इससे पहले एक रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में होती है, बट रिव्यू आल्सो इज परमिसिबल ओनली. वो तो पहले तो ओनली थ्रू सर्कुलेशन होता था एंड वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स आर देयर एंड दैट गेट डिसाइडेड इन नॉट मच टाइम इज टेकन. स्पेशली हाँ जहाँ पे इन्वॉल्व हो गया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ देन इट टेक्स सम टाइम कि जी वो जब हियरिंग पे आएगा उसके लिए. बट देन इंटरमिटेंट इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं. अच्छा फिर अच्छा व्हेन सेकंड एस्पेक्ट देख लें जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पर्सन इज कंसर्न. तो अब कई बारी ऐसा हुआ है कि नीचे से कन्विक्शन हो रखी है, फर्स्ट अपील पे कन्विक्शन हो रखी है और उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट हैज एक्विटेड दैट मैन. सो देयरफॉर no wrong person should be convicted. That is the prime consideration. So there may not be an error committed. So to reduce that error, this is there. For otherwise commercial उसमें अगर मान लीजिए फर्स्ट अपील आपने करनी है तो उसमें यू हैव टू डिपॉजिट द मनी इन्वॉल्व. सो मनी गेट सिक्योर्ड. सो दोज चेक्स एंड बैलेंसेस आर देयर. ऐसा नहीं है कि तो दिस सिस्टम इज परफेक्टली ओके. सुप्रीम कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी अगर दे रहा है एसएलपी में आने के लिए, फिर डायरेक्ट रिट पिटीशंस हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में. दैट्स फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कुछ पिटीशन ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्ट विदाउट लोअर कोर्ट लेवल पे गए बिना ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. यस, दोज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शंस एंड इट इज एट टू लेवल्स. वन इज 226 of Constitution of India which is at High Court level and the other is Article 32 of Constitution of India which is in Supreme Court level. 226 जो है वो जो हाई कोर्ट लेवल पे जाएंगे दैट इज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल एंड अदर राइट्स. ओके. वेयर एज आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट में दैट इज प्योरली फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दैट इज अ डिफरेंस. सो हाई कोर्ट्स जो है अब जैसे बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होनी है जो सीबीआई की जैसे होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसमें सीबीआई को डायरेक्शन देने के लिए सिर्फ हाई कोर्ट को पावर है या सुप्रीम कोर्ट को पावर है. सो those jurisdictions are not available to the lower courts. So having said that, this system is okay to deliver the justice, but sir अगर अपने को इस प्रॉब्लम से बाहर आना है कि सुप्रीम कोर्ट शुड मोर फोकस ऑन व्हाट इट मीन और फॉर्म टू बी, उसके लिए क्या क्या वे आउट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज फंक्शनिंग वेल टू माय माइंड.
एंड उसमें हाँ जरूर दे आर ऑल्सो बर्डन विद सो मच ऑफ लिटिगेशन। उसके लिए बीच में जरूर इवॉल्व सिस्टम करा जा सकता है कि जो मैटर्स रिडंडेंट हो गए हैं या पुराने हो गए हैं तो उनको रिव्यू करते रहे, थोड़ा सा एक्सपीडाइट करते रहे। बहुत सारे मैटर्स जो होते हैं वो बैच मैटर बन जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ, दे शुड बी क्लब टुगेदर एट वन गो। और सबसे पहले बात मैं बताऊँ, ये ना बैकलॉगिंग भी जो ना कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर जज उसमें इंटरेस्ट लेना तो ही कैन रिजॉल्व दैट मैटर विद इन नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम, बिकॉज द डिस्प्यूट में द वॉल्यूम्स ऑफ फाइल्स में बी मोर, number of pages may be more, but see, like that elephant is big, but its heart is small. There also issue involved is small. It's only question of scanning those pages and coming to a conclusion. That active approach of a judge is required. और मेरे को मालूम है कि when I was used to hold court, मैं तो ये मालूम है, आपको बता सकता हूँ, not that आई एम क्लेमिंग माई सेल्फ टू बी दैट, बट कोई भी सामने आ रहा है तो मेरे को पता होता था कि इसका मैटर फलाने उस फाइल का है, एंड ही इज दैट एंड ही इज दैट एंड दैट इज द क्वेश्चन इन्वॉल्व। इतना आपको ग्रिप, मतलब ग्रिप ओवर द सिस्टम, दैट शुड बी देयर। Dedication and passion toward our duty and responsibility, and you keep increasing your things, knowledge, अपने आप को करते रहो, आप सिस्टम को अपने आप को अपडेट करते रहो। सर एक अनदर कॉमन क्वेश्चन, आई थिंक बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक अनदर कॉमन क्वेश्चन है कि अभी आई थिंक देयर इज सम चेंजेस इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सो एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि जो पुराने मैटर्स थे वो पुराने लॉ से डील होंगे या नए लॉ से डील होंगे, या कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन है? See, it is like putting old wine in a new bottle. It is only nomenclature change of name, Hindi giving it a Hindi name. Of course, some sections have been deleted which have become obsolete, and now that chronology of sections have changed, that is all. Otherwise, it is same thing. As far as enforcement of law and applicability of those laws are concerned, those laws are always applicable prospectively once it come into operation. अभी उसमें प्रेसिडेंट का एक्शन नहीं मिला है, तो अभी therefore still not applicable, we still governed by the old laws only. So sir, जो सेक्शन डिलीट हो गए हैं, and if that section were applicable into the past cases, उस केसेस में कैसा सिनेरियो रहने वाला है? ट्रांजिशन प्रोविजन आया है? नो, लॉ इज क्लियर। जो ओल्ड एक्ट हैं और ओल्ड आपने कभी उसमें ऑफेंस हुआ है तो दोज विल बी एप्लीकेबल ऑन दोज फैक्ट्स। Till what date? Till disposal of case? No, हाँ, yes, because at that time that was the law applicable and that will prevail. तो सर आपको नहीं लगता है इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि जो चीज अगर नए लॉ में होगी तो वो मेरे लिए बीइंग अ प्लेंटिफ और बीइंग अ गिल्टी पर्सन मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल होगी, बट अगर मैं पुराने लॉ में जा रहा हूँ तो नहीं, ऐसा कोई चेंज है ही नहीं और हो भी नहीं सकता कि जी आप पहले उसमें जो है कंसीडर किए जाओगे जी अर्लियर यू आर रॉन्ग एंड नाउ यू आर करेक्ट, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सी, इट इज लाइक आई रिमेम्बर वन अमेंडमेंट जी 2005 का एक अमेंडमेंट था फैमिली हिंदू लॉ में कि जी डॉटर्स हैव गॉट राइट टू क्लेम पार्टीशन, राइट। सो उससे पहले जो डॉटर्स पार्टीशन क्लेम ही नहीं कर सकती थी। अब उसके बाद सूट डाल रही है अगर वो पार्टीशन का, दैट विल बी एंटरटेन। अगर उससे पहले डाला हुआ है, इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इट इज सो सिंपल लाइक दैट। सो इन सिंपल टू आवर ऑडियंस, इट विल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली, मींस जिस डेट पे लॉ एनेक्ट हो गया है न्यू, एंड उस डेट के बाद या उस डेट पे कोई केस आता है तो वो नए लॉ से चलेगा, पुराने सारे केसेस पुराने लॉ के हिसाब से चलेंगे टिल डिस्पोजल। यस, दैट इज द नॉर्मल लॉ, unless that particular law, there may be provision that particular law itself say that it will operate from a retrospective thing. तो अभी तक वो प्रोविजन क्लियर नहीं है ट्रांजिशनल वाला? नहीं, वो तो प्रोस्पेक्टिव ही रहता है। कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं बीच में, बट देन उसके लिए तो उनको बताना पड़ता है कि भाई आप इसको रिट्रोस्पेक्टिवली कैसे ले रहे हो, क्या आई मीन। जैसे आई रिमेम्बर एक वोडाफोन वाला केस था जहाँ पे वो वोडाफोन का टैक्स प्लानिंग का कुछ सिनेरियो था फॉर अ ह्यूज अमाउंट, जहाँ पे वोडाफोन जीत गई सुप्रीम कोर्ट में भी जाके,
but still what Indian government did, they introduced a new law with retrospective application. So ऐसा कुछ अभी भी अगर इसमें कुछ हम फोर्सी कर रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के थ्रू आएगा, या देखिए ये भी एक एक एनोमली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, द गवर्नमेंट हैज पावर नॉट टू फॉलो दैट जजमेंट बाय इनेक्टिंग ए लॉ, राइट। सो अभी ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी हुआ था कि जी दिल्ली गवर्नमेंट को कौन, वेदर एलजी विल बी गवर्निंग और नॉट ना, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट आप गवर्नमेंट के फेवर में दे दिया। नाउ एज ए मैटर ऑफ कोर्स दैट शुड हैव बीन फॉलोड, सो दैट एक आप मौका तो दोगे भाई पब्लिक ने जिसे उसको अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है गवर्नमेंट को, कि वो अपना काम करे। बट द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अ बिल विच इनेक्टेड इनटू लॉ, ऑर्डिनेंस लाने के बाद लॉ कर दिया, nullifying that judgment. Now that if a judgment is nullified ये पहले एक बार हुआ था केशव नंदन भारती केस में जी, जहाँ पे इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन को चैलेंज किया था, दैट वाज जयप्रकाश नारायण का जो वो जजमेंट था, तो उसमें केशव नंदन भारती को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी दिस डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, of the constitution, therefore such an amendment, such a laying of law is not correct. इमरजेंसी के टाइम के अमेंडमेंट्स थी, राइट। सो ऐसे ही इसमें भी अब क्वेश्चन एक अराइज जरूर होगा, सिंस दिस इज पेंडिंग केस, so therefore I need not comment much on this, but a question of law will be there, whether it touches the basic structures of the constitution or not, whether such an ordinance and such an act can be there or not. It is see, we are four pillars of the states are कि one is this executive, legislation, judicial, and this media, right. They have said their defined rules, they should follow that in a they are morally bound to obey that in a right spirit. अगर वो अपना काम ठीक करते रहे तो everything will be all right. It's only that one infringes the right of the other, उसमें दूसरे उसमें घुस जाता है, एम्बिग्विटी ले आता है, दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अदरवाइज तुम मीडिया को अपना काम करने दो इंडिपेंडेंटली, उसमें उसके ऊपर इकोनॉमिक बैरियर्स ना लगाओ, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस मत लगाओ। पहले वो इन्फ्लुएंस होते नहीं थे, अब पता नहीं क्या दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड एंड दे आर अफ्रेड। एक अजीब सा फेयर आजकल प्रिवेल कर रहा है कि जी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो इट विल बी treated as if you are talking against the nation, which is not correct. Talking against a nation is different and it is a punishable offense, but talking against the government is not. वो sedition का केस जो लगा, हाँ, yes, so therefore it should not be treated as a sedition when we are talking against the policy of a government of that is the beauty of democracy कि आप इतना कॉमन पब्लिक को एक राइट दे रहे हो, इतना एम्पावर कर रहे हो, तो उसके बारे में सोचो, वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचो, आप अपनी ड्यूटीज के बारे में सोचो, डोंट बिकम ऑटोक्रेटिक। दिस ऑटोक्रेटिक रूल इज ए रियल प्रॉब्लम। अगर फिर आपने ऑटोक्रेटिक बनना ना तो बन जाओ बीइंग ए गार्जियन एंड डिक्लेयर इट। Public will come to know that for 10 years we are under this, or 15 years we are under this particular regime, we have to behave that way, in that manner. So if that is so, maybe that it may be again a progressive thing. वे हमारे अब जो फादर साहब कहेंगे वो बात हम फॉलो करेंगे, है ना, and will not question. तो all right, you declare it and do it. We have no difficulty. So sir, I think we explored too many topics in this podcast, but I fundamentally believe always that even after exploration of this much topic, still there are much to explore. So if any of our audience wants to get connected with you, where can they go in social media and get stay tuned with you? I have it YouTube channel. YouTube channel का नाम बता दीजिए। तो you can search it, that is hashtag Rajesh Agarwal, AGGARWAL, ADV, advocate, ADV.
and you will find that is there. My other podcasts are there. I started that podcast primarily initially for my this religious issues, but as my passion. So then thereafter it started in COVID time, and thereafter I also took up certain legal topics therein, and some little bit of music also therein. Great, great. So you can be there, and otherwise I am available. My email ID is there. That is Daksh Law Firm, DAKSHLAWFIRM, Daksh Law Firm @gmail.com. So, guys, thank you very much for watching this podcast. I firmly believe that this podcast might have shed light on very much aspects in the legal dimensions which you were seeking earlier. Still, if you feel something more to ask or some aspects to get more exploration, you can get stay tuned with Mr. Rajesh Agarwal on his YouTube channel or with me on my LinkedIn account, that is Pushpender Gupta. Alternatively, you can find me on my Facebook account as well from the name Pushpender Gupta, where you can get my profile picture and you can easily recognize me. Let me know how did you like this podcast, and if you have any special comment and special request, don't forget to write it down in the comments. And one last thing, don't forget to like this video and subscribe us. Thank you very much.